friends, myself Neeru, and our today's topic is polymers and plastic. ठीक है, आज हम पॉलीमर्स और प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे. पॉलीमर्स क्या होता है, सबसे पहले आपको ये समझना है. ठीक है, जो पॉलीमर्स होता है वो हम अपने डे टू डे लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं. जैसे जैसे हमारी नीड्स बढ़ती जा रही हैं, मीन्स हर चीज़ के लिए हम प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, और जो भी मतलब कि कंफर्टेबल अपने काम को आसान बनाने के लिए हम डिफरेंट चीज़ों का यूज़ करते हैं. और जो डिफरेंट चीज़ें हम यूज़ करते हैं अपने काम को आसान बनाने के लिए, चाहे वो किचन में हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल्स में हो, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज में हो, जैसे मशीन्स हैं, या फिर हम बकेट्स यूज़ करते हैं, टम्बलर यूज़ करते हैं. उसके अलावा हम जो जूट के पूरे पॉली बैग्स बने होते हैं वो यूज़ करते हैं. ठीक है, पॉलीथीन जो है, ये सारा कुछ जो है वो पॉलीमर्स के अंडर आता है. ओके, तो इसके लिए आपको पॉलीमर्स के बारे में स्टडी करनी पड़ेगी कि पॉलीमर्स जो हैं वो किस किस टाइप के होते हैं. पॉलीमर्स जो हैं, पॉलीमर्स के अंदर हमारे पास 3 कैटेगरीज आती हैं: प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर्स, ओके, जो कपड़े होते हैं, और प्लास्टिक क्या है, जैसे टम्बलर, कंटेनर, या फिर बाल्टी बनती है, या फिर और भी चीज़ें जो हम किचन में यूज़ करते हैं. ठीक है, जैसे प्लास्टिक की टोकरी होगी जो हम जिसमें हम सामान रखते हैं. ठीक है, तो वो सारे जो वो सब क्या है, पॉलीमर्स हैं, पॉलीमर्स की ब्रांच है. पॉलीमर्स की नेक्स्ट ब्रांच जो है वो सिंथेटिक फाइबर, जैसे कपड़े. ठीक है, वुलन क्लोथ्स या फिर कॉटन क्लोथ्स, के सारे हमारे पॉलीमर्स के अंडर आते हैं. सिंथेटिक रबर में हमारे पास क्या होता है, वल्कनाइज्ड रबर जो टायर्स में लगती है, ऑटोमोबाइल्स में लगती है. ठीक है, किसी भी चीज़ के व्हीकल में जो टायर यूज होते हैं वो वल्कनाइज्ड रबर होती है और उसको हम पॉलीमर बोलते हैं. ठीक है, ये तो हो गया पॉलीमर. अब पॉलीमर होता क्या है? पॉलीमर जो होता है वो हमारे पास एक हाई मोलिकुलर मास का एक मॉलिक्यूल होता है. हाई मोलिकुलर मास होता है उसका, और उसके अंदर वो रिपीटिंग यूनिट ऑफ मोनोमर से मिलके बनता है. मीन्स एक सिंगल टाइप के या दो टाइप के मोनोमर्स को हम एन टाइप जो उसके यूनिट्स होंगे उनको हम कंबाइन करके एक पॉलीमर बनाते हैं. पॉलीमर जो होता है, सबसे पहले हम पॉलीमर्स के बारे में पढ़ेंगे. पॉलीमर जो है हाई मोलिकुलर मास कंपाउंड होता है. पॉलीमर इज हाई मोलिकुलर मास कंपाउंड. ठीक है, जो कि किसी भी यूनिट को रिपीट करने पे बनता है. रिपीटिंग यूनिट एन टाइम्स का मतलब होता है बहुत ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स हमें इसको रिपीट करना पड़ता है, तब जाके पॉलीमर जो है वो बनता है. ठीक है, तो पॉलीमर का अगर हम एग्जांपल देखेंगे तो पॉलीमर का एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल पॉलीमर का एग्जांपल है पॉलीथीन. पॉलीथीन इज एग्जांपल ऑफ पॉलीमर. पॉलीमर है ये एक, और जो कि किससे मिलके बनता है, जो जिसका यूनिट जो है, रिपीटिंग यूनिट जो है वो है हमारे पास इथिलीन. ओके, इथिलीन जो है, इथिलीन का अगर आप मॉलिक्यूलर फार्मूला देखोगे तो इथिलीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2. इथिलीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2. अगर हम इसके n यूनिट्स को कंबाइन करते हैं, ये है इथिलीन, n यूनिट्स को कंबाइन करते हैं और उसका हम पॉलीमर बनाते हैं, मतलब उसको ऐड करे जाएंगे. हम ऐड कर करके जो हमारे पास पॉलीमर बनता है वो इस टाइप का बनता है. ऐसे लिखते हैं हम इसको. ठीक है, तो ये हमारा पॉलीमर हो जाएगा पॉलीथीन. दिस इज पॉलीथीन. ओके, तो जो ये प्रोसेस है, अब ये जो पॉलीमर बनाने का प्रोसेस है, पॉलीमर में हमने क्या किया कि एक यूनिट को हमने रिपीट किया. ठीक है, अब इसमें हमारे पास दो चीजें हैं, मैं आपको क्लियर करती हूँ. इसमें हमारे पास दो चीजें हैं. ठीक है, एक तो है पॉलीथीन में हमने इथिलीन को रिपीट किया है, इथिलीन यूनिट को रिपीट किया है. ठीक है, तो एक तो हो गया आपके पास रिपीटिंग यूनिट. तो जो रिपीटिंग यूनिट होता है, जिसको हम बार बार प्लस करते हैं, रिपीट करते हैं, उसको हम बोलते हैं मोनोमर. क्या बोलते हैं हम उसको? मोनोमर. मोनोमर इज द रिपीटिंग यूनिट जिसको हम बार बार रिपीट करके प्लस करके पॉलीमर्स बनाते हैं. ठीक है, और ये प्रोसेस जिसके अंडर ये पॉलीमर जो है रिपीटिंग यूनिट को प्लस कर रहे हैं, देन हमें पॉलीमर मिला है, उस पूरे प्रोसेस को, द प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन. उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस
of making polymer, process of making polymer is known as, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, पॉलीमराइजेशन। ओके, क्या बोला मैंने, जो रिपीटिंग यूनिट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोमर, एंड जो प्रोसेस होता है इसको पॉलीमर बनाने का उसको हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो पॉलीमराइजेशन की जो प्रोसेस होता है उसकी भी एक डिग्री होती है। हमारे पास पॉलीमराइजेशन प्रोसेस मेनली 2 डिग्रीज में डिवाइडेड है, एक है लो डिग्री पॉलीमराइजेशन और एक है हाई डिग्री पॉलीमराइजेशन। तो जो पॉलीमराइजेशन की डिग्री है वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर हम कितने यूनिट्स का यूज कर रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट दैट इज यूज्ड फॉर द पॉलीमराइजेशन उसकी डिसाइड करता है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो हमारे पास 2 टाइप की डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, तो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन हमारे पास 2 टाइप की है, एक है लो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन और एक है हाई डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। ठीक है, एक है लो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, एक है हाई डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। लो डिग्री में जो आपके रिपीटिंग यूनिट है वो कितने होते हैं, 10 से लेस। अगर लेस देन 10 यूनिट्स रिपीट करके आप प्लस करके कोई पॉलीमर बना रहे हो तो उसको बोलेंगे कि वो लो डिग्री का पॉलीमर है। ठीक है, और अगर 10 से अबव आपके पास यूनिट होते हैं रिपीटिंग यूनिट तो उसको आप बोलते हो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमर्स। तो अगर आपके यूनिट की वैल्यू मतलब काउंट जो है वो 2 to 9 यूनिट के बीच में होती है तो उसको बोलते हैं लो डिग्री पॉलीमर्स। और लो डिग्री पॉलीमर्स को एक और नाम देते हैं हम ओलिगोमर्स। क्या बोलते हैं हम, ओलिगोमर्स। ओके, और जो हाई डिग्री होता है उसमें जो नंबर ऑफ यूनिट होते हैं वो हमेशा हमारे पास ग्रेटर देन 10 यूनिट्स, जो नंबर ऑफ यूनिट होते हैं वो ग्रेटर देन 10 होते हैं। मीन्स 10 से ज्यादा अगर आपके पास यूनिट्स यूज कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो, तो उसकी जो डिग्री होगी वो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमर्स होगी। ओके, इसके बाद सबसे पहले हम एक डिफरेंस करेंगे। मैं आपको एक डिफरेंस क्लियर करना चाहूंगी कि जो पॉलीमर्स होते हैं और जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, अगर हम देखा जाए तो हम पॉलीमर्स को मैक्रोमोलिक्यूलर बोल सकते हैं, बट मैक्रोमोलिक्यूल को पॉलीमर नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, जो पॉलीमर होते हैं, पॉलीमर जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि पॉलीमर जो होते हैं हाई मॉलिक्यूलर मास वाले कंपाउंड होते हैं। बट जो इनका हाई मॉलिक्यूलर मास होता है ना वो सिर्फ एक यूनिट के कारण नहीं होता, वो रिपीटिंग यूनिट के कारण होता है। मींस इसके अंदर हमारे पास यूनिट्स जो होते हैं रिपीट होते हैं, इसीलिए हम इसको पॉलीमर्स बोलते हैं। पॉली मीन्स मैनी और मर्ज मीन्स यूनिट्स। ओके, पॉली मीन्स मैनी और मर्ज मीन यूनिट्स। तो हमारे पास पॉलीमर जो होता है हाई मॉलिक्यूलर मास होता है और इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, यूनिट्स जो होते हैं वो रिपीट होते हैं। ठीक है, दूसरा जो हमारे पास है मैक्रोमोलिक्यूल। मैक्रोमोलिक्यूल जो होता है हमारे पास जेंट मॉलिक्यूल होता है, मतलब एक ही मॉलिक्यूल जो कि बहुत बड़ा होता है, जेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, और इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो होता है वो जेंट मॉलिक्यूल होता है और ये एक ही होता है, मींस इसमें रिपीटिंग यूनिट नहीं होता। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास कि जो पॉलीमर होते हैं वो हमारे पास, पॉलीमर और जो मैक्रोमोलिक्यूल है उनमें क्या डिफरेंस है। हम पॉलीमर को मैक्रोमोलिक्यूल बोल सकते हैं बट मैक्रोमोलिक्यूल को पॉलीमर नहीं बोल सकते। ठीक है, ये तो था हमारा मैक्रोमोलिक्यूल और पॉलीमर के बीच का डिफरेंस। अब पॉलीमर जो होते हैं उनको हमने आगे 2 टाइप से डिवीजन की है। एक है होमोपॉलीमर। होमो मीन्स सेम, होमो मीन्स सेम पॉलीमर। सेम पॉलीमर मतलब कि जब हमारे पास रिपीटिंग यूनिट जो होता है, रिपीटिंग यूनिट या फिर मोनोमर जो होता है वो हमारे पास सेम होता है, तो वो हमारे पास होता है
होमोपोलीमर। ओके, क्या बोला मैंने? होमो मीन्स सेम, अगर रिपीटिंग यूनिट हमारे पास एक ही रिपीटिंग यूनिट रिपीट करे जा रहे हैं हम, मीन्स एक ही यूनिट को हमने n टाइम्स रिपीट करके प्लस कर दिया, तो उसको बोलते हैं होमोपोलीमर। और इसका एग्जांपल अभी मैंने आपको कराया था, जो कि था पॉलीथीन। पॉलीथीन में क्या किया था हमने? इथिलीन। इथिलीन मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2 के n मॉलिक्यूल्स को हमने कंबाइन किया था और हमें क्या मिला था? पॉलीथीन मिला था। इसी तरीके से हमारे पास है कोपोलीमर्स। कोपोलीमर जो है वो 2 और मोर देन 2 मोनोमर से मिलकर बनते हैं। ओके, ये 2 और मोर देन 2 मोनोमर से मिलकर बनते हैं। और इसका एग्जांपल है हमारे पास, आपको एग्जांपल देती हूँ इसका। इसका एग्जांपल हमारे पास है टेरेलिन। ओके, जो टेरेलिन है वो 2 टाइप के पॉलीमर से मिलके बनता है, 2 टाइप के मोनोमर से मिलके बनता है। और 2 टाइप के जो मोनोमर होते हैं वो है हमारे पास इथिलीन ग्लाइकोल और सेकंड वन इज टेरिथैलिक एसिड। ओके, जो हमारे पास 2 टाइप के मोनोमर से मिलके जो हमारे पास पॉलीमर बनता है उसको हम कोपोलीमर बोलते हैं। और कोपोलीमर में हमारे पास 2 यूनिट्स हैं, जैसे मोनोमर के 2 यूनिट हैं, तो वो है नंबर 1 इथिलीन ग्लाइकोल और नेक्स्ट है हमारा टेरिथैलिक एसिड। इसके बाद हम पॉलीमर की करेंगे क्लासिफिकेशन। जो पॉलीमर्स हैं वो डिफरेंट टाइप से क्लासिफाइड हुआ है। ठीक है, मैं आपको एक एक करके सारे क्लासिफिकेशन बताऊंगी। पहले आपको चारों क्लासिफिकेशन बताऊंगी कि क्लासिफाई किस किस बेस पे हुआ है। ठीक, देखिए, जो पॉलीमर है बेसिकली 4 टाइप से क्लासिफाई किया गया है। ठीक, क्लासिफिकेशन डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। ठीक है, तो सबसे पहले पॉलीमर्स की क्लासिफिकेशन जो की गई है वो सोर्स के ऊपर। सोर्स मतलब कि हमें जो चीज अवेलेबल है, मींस किस चीज से वो पॉलीमर निकाला गया है, उसके बेस पे उसको क्लासिफिकेशन की गई है। तो सबसे पहली क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन सोर्स। ओके, नेक्स्ट हमारी क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लिंकेज। थर्ड क्लासिफिकेशन हमारी है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और फोर्थ टाइप की क्लासिफिकेशन हमारी है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मीन्स कि कंबाइन करना किसी चीज को, हम किस टाइप से उसको कंबाइन कर रहे हैं उसके बेस पे हमने उससे क्लासिफिकेशन की है। क्लासिफिकेशन हमने 4 टाइप में डिवाइड की है। पहली क्लासिफिकेशन जो है वो सोर्स पे डिपेंड है। सेकंड क्लासिफिकेशन जो है वो लिंकेज पे डिपेंड है कि इसमें किस टाइप के लिंकेज होती है। थर्ड क्लासिफिकेशन जो है वो फोर्स पे डिपेंड है कि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन से होते हैं। और लास्ट जो क्लासिफिकेशन है वो हमारे कंडेंसेशन पे डिपेंड है, मींस कंबाइन जो करेंगे हम मॉलिक्यूल्स को वो किस बेस पे करेंगे। अब 1 बाय 1 हम इन क्लासिफिकेशन को स्टडी करेंगे। ओके, क्लासिफिकेशन में हमारी सबसे पहली टाइप है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स के बेस पे हमने इसको 2 टाइप में डिवाइड करना है। एक है हमारे पास नेचुरल पॉलीमर्स और एक है सिंथेटिक पॉलीमर। 2 ब्रांचेस हैं इसकी, नेचुरल पॉलीमर, ठीक है, और दूसरा है सिंथेटिक पॉलीमर। पहले हम नेचुरल पॉलीमर देखेंगे। नेचुरल पॉलीमर क्या है? जो हमें नेचुरली मिलता है प्लांट से या एनिमल से डायरेक्टली। ठीक है, जो डायरेक्टली मिलता है प्लांट और एनिमल से उसको हम नेचुरल पॉलीमर बोलते हैं। और उसके एग्जांपल हमारे पास है स्टार्च, नंबर 1 स्टार्च,
पॉलीमर है ग्लूकोज। ओके, ग्लूकोज मतलब ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6। ओके, तो ये हमारे पास है स्टार्च जो है वो ग्लूकोज का पॉलीमर है, मतलब स्टार्च जो है ग्लूकोज के रिपीटिंग यूनिट से मिलके बनता है। बी है जो हमारा सेकंड है इसका नेचुरल पॉलीमर का एग्जांपल, वो है सेलुलोज। सेलुलोज सेलुलोज भी जो है वो ग्लूकोज का ही पॉलीमर होता है। ठीक है, थर्ड है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन भी हमारा पॉलीमर होता है जो कि डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड से मिलके बनता है। और नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जो डीएनए और आरएनए, जो हमारे बॉडी में डीएनए और आरएनए प्रेजेंट है उसके अंदर जो उससे जो मिलके बनता है उसको हम न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। एंड लास्ट जो है वो है नेचुरल रबर। ठीक है, जो हमें पेड़ों से मिलती है या फिर स्किन से, एनिमल्स की स्किन से मिलती है, उसको बोलते हैं नेचुरल रबर। ठीक है जी, तो क्या है हमारे पास नेचुरल पॉलीमर्स के अंडर हमारे पास क्या आता है? स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड नेचुरल रबर। ओके, अब इसी तरीके से हमारा जो सेकेंड टाइप है पॉलीमर्स के अंडर जो हमारा आता है इसके सोर्स के बेस पे, उसको हम बोलते हैं नंबर 2 सिंथेटिक पॉलीमर। वो पॉलीमर जो प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं बट उसमें हम थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करते हैं। मॉडिफिकेशन किसमें करेंगे? हम लेबोरेटरी में। लेबोरेटरी में हम उसमें कुछ चेंजेस करते हैं जिससे हमें वो सिंथेटिक पॉलीमर्स मिलते हैं। ठीक है, सिंथेटिक पॉलीमर्स का एग्जांपल है हमारे पास जैसे टेरेलिन, बैकेलाइट, जो कि हम प्लास्टिक्स में यूज करते हैं, उसको हम सिंथेटिक पॉलीमर्स बोलते हैं। ठीक, ये तो हमारी फर्स्ट टाइप थी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द सोर्स। सेकेंड है हमारी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द लिंकेज, या फिर आप इसको बोल सकते हैं स्ट्रक्चर। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। नंबर 2 क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो लिंकेज। सबसे पहली टाइप है इसके अंदर लीनियर पॉलीमर। लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर जो होता है वो होता है स्ट्रेट चेन। लीनियर मतलब सीधी चेन। तो जो पॉलीमर सीधी चेन में होता है, ऐसे मतलब सारे के सारे यूनिट चेन में लगे होते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लीनियर पॉलीमर। सेकेंड पॉलीमर हमारा है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। सॉरी, सेकेंड हमारा है ब्रांच पॉलीमर। सेकेंड इज द ब्रांच पॉलीमर। ब्रांच पॉलीमर। ब्रांच पॉलीमर के नाम से आप समझ रहे होगे जैसे पेड़ों की ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, इसी तरीके से लीनियर चेन तो इसमें होगी बट उसमें क्या होगा? साइड बाय ब्रांचेस लगी होंगी, ऐसे कहीं पे भी ब्रांचेस लगी हो सकती हैं, मतलब कहीं पे भी इसकी चेन होगी। ओके, ये हमारा है ब्रांच पॉलीमर। लीनियर पॉलीमर मतलब सीधी चेन ओनली, और ब्रांच पॉलीमर मतलब कि ब्रांचेस लगी होंगी। थर्ड है हमारे पास इसमें क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर में क्या होगा कि जो ये ब्रांचेस नजर आ रही हैं आपको, अब एक लीनियर चेन है, ये ब्रांचेस लगी हैं, ब्रांचेस के साथ एक और चेन हमारी लग जाएगी। यहाँ पे इस ब्रांच के साथ ये चेन लग गई है, इस ब्रांच के साथ हमारी ये वाली चेन स्टार्ट हो गई है। ओके, और इस ब्रांच के साथ हमारी ये चेन लग गई है। तो ये जो है वो देखो क्रॉस लिंक्ड हो गया, मींस क्रॉस कनेक्शन। तो ये हमारे पास होगी क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। तो क्लासिफिकेशन ऑन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर या फिर लिंकेज के बेस पे हम 3 टाइप में डिवाइड करते हैं, लीनियर पॉलीमर, ब्रांच पॉलीमर और क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है हमारी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अंदर हमारे पास 4 टाइप के पॉलीमर्स आते हैं। सबसे पहला पॉलीमर होता है इलास्टोमर्स।
सबसे पहला पॉलीमर है हमारे पास इलास्टोमर। इलास्टोमर मतलब कि वो पॉलीमर जिनमें कुछ इलास्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं, उसको बोलते हैं हम इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स में हमारे पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो बहुत वीक होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल नेचुरल रबर ले लिया आपने। नेचुरल रबर में क्या होता है कि अगर रबर भी ले ली, इरेजर भी ले ली, कोई भी रबर ले, अगर आपने उसको फिंगर से ऐसे करके प्रेस किया तो वो थोड़ी देर के लिए प्रेस हो जाएगा, बट जैसे ही आप अपना फिंगर को रिलीज करते हो वो दोबारा से ओरिजिनल शेप में आ जाता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स मतलब इलास्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं उसके अंदर और उसमें वीक फोर्सेज होते हैं। अगर आप उसको ज्यादा जोर से खींचोगे तो वो टूट भी जाते हैं, ठीक है। दैट इज इलास्टोमर्स। नेक्स्ट हमारा है सेकंड है फाइबर। फाइबर मतलब जिससे कपड़े बनते हैं, ठीक है, वो उनको फाइबर्स बोलते हैं, धागे। और वो जो होते हैं उनके अंदर जो फोर्सेस होते हैं वो डायपोल फोर्सेस होते हैं। डायपोल मैं आपको बताती हूँ अभी, या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो इसमें डायपोल और हाइड्रोजन बॉन्ड दो बॉन्ड्स होते हैं जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए जो कपड़े होते हैं वो इतनी आसानी से खींचने पे, ऐसे स्ट्रेच करने पे नहीं फटते, ठीक है। तो सबसे पहले हम डायपोल फोर्सेस देखेंगे। डायपोल फोर्सेस कौन से होते हैं, डायपोल क्या होता है, आपको इसके लिए पहले ये समझना पड़ेगा डायपोल क्या होता है। डायपोल होता है दो पोल्स वाला मॉलिक्यूल जिसमें एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एक एंड पे नेगेटिव चार्ज होता है, उसको हम डायपोल बोलते हैं। इसका बहुत इजी एग्जांपल है HCl, ओके। क्लोरीन जो है वो हमारे पास एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का मतलब कि क्लोरीन की टेंडेंसी होती है कि वो किसी भी पेयर को अपनी तरफ इजीली अट्रैक्ट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को, क्योंकि क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए, जिसके कारण वो क्या करता है, किसी भी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो क्लोरीन जब इसको अपनी तरफ, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है क्लोरीन, जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो ये इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा और जिसके कारण इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा जिसको हम बोलते हैं माइनस डेल्टा, और जिससे ये लेगा इलेक्ट्रॉन्स को उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो वो होगा प्लस डेल्टा। तो ये प्लस डेल्टा और माइनस डेल्टा का जो डिफरेंस हो जाएगा उसको हम बोलते हैं डायपोल। क्या बोलते हैं इसको हम, डायपोल। ऐसे ही एक डायपोल, एक पोलर मॉलिक्यूल, इसको पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं, और ये जो मॉलिक्यूल होता है इसको पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो एक पोलर मॉलिक्यूल का दूसरे पोलर मॉलिक्यूल के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको डायपोल फोर्सेस बोलते हैं। और दूसरा मैंने आपको फोर्स बताया है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के बीच में, जैसे दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ, एक मॉलिक्यूल HCl का ये है, एक मॉलिक्यूल HCl का ये है, इसके ऊपर भी प्लस डेल्टा और माइनस डेल्टा का चार्ज है। तो क्लोरीन जो है, एक मॉलिक्यूल का क्लोरीन जो है दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा, और जिस फोर्स से वो उसको अट्रैक्ट करेगा उसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं, ओके। क्या बोलते हैं उसको हम, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आप दोबारा देख लीजिए ये क्या है, डायपोल फोर्सेस। डायपोल फोर्सेस क्या है कि जब पॉजिटिव और नेगेटिव एंड अलग अलग हो जाते हैं तो उनके बीच में जो फोर्स होता है उसको डायपोल फोर्सेस बोलते हैं। और एक डायपोल मॉलिक्यूल दूसरे एक पोलर मॉलिक्यूल, और इस मॉलिक्यूल को पोलर मॉलिक्यूल बोलेंगे, जो ये पोलर मॉलिक्यूल है वो दूसरे पोलर मॉलिक्यूल के, इसका क्लोरीन जो है दूसरे के हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बनाता है उसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं, जहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाता है, इसीलिए फाइबर्स जो होते हैं हमारे पास उसको हम आसानी से अपने हाथ से ब्रेक नहीं कर सकते, हमें किसी सीजर का, कैंची का, किसी भी चीज का, ब्लेड का यूज करना पड़ता है उसको काटने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड नंबर पे जो है वो है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक्स, ओके। थर्मोप्लास्टिक एक ऐसी प्लास्टिक है जिसको हम हीट करते हैं, ठीक है। जब हीट करेंगे, मान लो हमने कोई कंटेनर बना हुआ है, उसको हीट किया, या पॉलिथीन है उसको हीट किया, हीट करने के बाद हमने उसको डिफरेंट शेप में मोल्ड कर लेना है, ठीक। मीन्स थर्मोप्लास्टिक एक ऐसी प्लास्टिक है जो कि परमानेंट सेट नहीं होती है, उसको हम बार बार रिपीट करके उसको डिफरेंट फॉर्म्स में चेंज कर सकते हैं, और इससे क्या होता है, बस उसकी प्रॉपर्टीज में थोड़ा लॉस होता है बट कोई ना कोई शेप वो जरूर ले लेता है। एक तो ये प्लास्टिक होगी हमारे पास, ओके। इसका एग्जांपल वही है पॉलिथीन इज द बेस्ट एग्जांपल।
ओके, लास्ट है हमारे पास थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग से आप समझ रहे हो, सेटिंग मतलब एक बार एक चीज सेट होगी तो वो दोबारा नहीं वो शेप लेगी। मीन्स जैसे बकेट्स होती हैं और जो भी हमारे टम्बलर्स होते हैं, हम क्या करते हैं, अगर वो एक बार टूट जाते हैं और अगर उसको मेल्ट करके हम दोबारा से बकेट बनाना चाहें तो वो नहीं बनती है। मीन्स एक बार ही वो शेप ले सकती है, उसके बाद दोबारा दोबारा वो शेप नहीं ले सकती। तो इस टाइप की प्लास्टिक को हम बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ओके, तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में हमने 4 टाइप्स पढ़ी हैं। इलास्टोमर्स, इलास्टोमर्स मतलब जिसमें इलास्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं। सेकंड पढ़ी हमने फाइबर्स। इलास्टोमर्स में क्या था, इलास्टोमर्स के अंदर हमारे पास वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं जिसके कारण वो ब्रेक भी हो जाती हैं। और दूसरी है हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है फाइबर्स। सेकंड जो टाइप है फाइबर, फाइबर मतलब जो कपड़े होते हैं, ठीक है। और फाइबर में जो है स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं, इसलिए उसको आसानी से ब्रेक नहीं कर सकते। थर्ड वन है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक में क्या होता है कि दोबारा दोबारा आप उसको मेल्ट करके डिफरेंट शेप्स में चेंज कर सकते हैं। एंड फोर्थ वन इज थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में क्या होता है हमारे पास कि आप इसको एक बार अगर मोल्ड कर देते हो तो आप इसको दोबारा से चेंज नहीं कर सकते हो। मतलब इससे हमें जो भी मटेरियल मिलता है वो एक ही बार मिलता है, ठीक। लास्ट वन इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कंडेंसेशन। लास्ट वन इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कंडेंसेशन। ओके, इसको एक और नाम से भी जानते हैं हम, कंडेंसेशन। तो इसकी टाइप हो जाएगी, कंडेंसेशन नहीं मैं कहूंगी, कंडेंसेशन से चेंज करते हैं हम थोड़ा सा। कंडेंसेशन नहीं है, यह है सिंथेसिस। सिंथेसिस, सिंथेसिस जो है मीन्स हमारा प्रोडक्ट किस टाइप से हमें मिलके बन रहा है उसको हम सिंथेसिस बोलते हैं। और सिंथेसिस के बेस पे हम इसकी 2 टाइप से क्लासिफिकेशन करते हैं। एक हमारे पास मिलता है, एक को हम बोलते हैं एडिशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर, एडिशन मतलब अगर हम किसी 2 नंबर्स को ऐड करते हैं, मतलब उन दोनों को ऐड कर देना प्रॉपर, तो एडिशन का मतलब यहाँ पे यही है कि हम किसी भी मोनोमर को अगर ऐड कर रहे हैं तो वो दोनों प्लस हो जाएंगे, बट उसमें से कुछ निकलेगा नहीं, मीन्स उसमें से हमने कुछ निकालना नहीं है, उसको बोलते हैं एडिशन पॉलीमर। और सेकेंड वन है हमारा कंडेंसेशन पॉलीमर। ओके, ये इसके टाइप है कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर में हमें क्या करना है, वाटर मॉलिक्यूल को जब हम ऐड करते हैं मोनोमर्स को तो उसमें से हमने वाटर मॉलिक्यूल को निकाल देना है, मींस वाटर मॉलिक्यूल को माइनस कर देना है, तो वो हमारा हो जाएगा कंडेंसेशन पॉलीमर्स। तो इसको हम अभी आगे भी बहुत एक्सप्लेनेशन में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके अभी के लिए ये हमारे 4 टाइप्स हैं, तो आप इसको देखिए, ठीक है, और लेक्चर को रिपीट करिए थोड़ा सा इसके बारे में। ये क्लासिफिकेशन मैंने आपको करवा दी है, बाकी जो है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में रिपीट करूँगी।